तो यूक्रेन के खिलाफ जंग में ईरान रूस का खुलकर साथ दे रहा है। जुलाई 2022 में पहली बार ऐसी खबरें आई थी कि ईरान रूस को ड्रोन सप्लाई कर रहा है। इसके बाद रूस जंग में लगातार ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल कर यूक्रेन के शहरों को धुआं करता रहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने रूस को 3000 ड्रोन दिए हैं। जून 2023 में यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ने कि रूस ने येलाबुगा में खास तौर पर शाहिद 136 के प्रोडक्शन के लिए यूनिट बनाई है, जिसे उसने जिरैन 2 का नाम दिया। माना जा रहा है कि अगले कुछ महीने में वो इसी तकनीक के चलते 6000 ड्रोन बना सकता है। और अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों शाहिद 136 ड्रोन रूस का सबसे पसंदीदा हथियार बन गया है। क्यों रूस यूक्रेन के खिलाफ 2022 से ही सुसाइडल स्ट्राइक्स में इन्हीं ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, तो समझिए। यहां आपको बताते चले कि शाहिद 136 ड्रोन की रेंज 2500 किलोमीटर है, यानी ये ड्रोन 2500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। साथ ही अपने साथ करीब 40 से 50 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। शाहिद 136 अपने विस्फोट से 50 से 100 मीटर के दायरे में नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी औसत गति 180 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है, जो इसे रडार से बचने में मदद करता है। शाहिद 136 को कम लागत वाला हथियार माना जाता है, जिससे इसका इस्तेमाल कैसे स्वार्म अटैक के लिए किया जाता है। बीते जून महीने में रूस ने इन्हीं ड्रोन्स के जरिए यूक्रेन को दहलाया था। जून के महीने में रूस ने यूक्रेन पर 5438 लंबी दूरी वाले ड्रोन बरसाए। इसका यह मतलब हुआ कि हर दिन रूस ने करीब 180 ड्रोन दागे, जो युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक किसी एक महीने में इस्तेमाल किए गए सबसे अधिक ड्रोन हैं। इससे पहले मई में रूस ने यूक्रेन के खिलाफ 3974 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। जानकार मानते हैं कि रूस जानबूझकर ड्रोन हमले की संख्या बढ़ाकर यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रहा है। शाहिद जैसे सस्ते और असरदार ड्रोन इस रणनीति को और खतरनाक बना रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग और भड़कने जा रही है। यह चेतावनी किसी और ने नहीं, रूस ने दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को हथियार देने का ऐलान क्या किया, पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आग में घी डालने का काम किया यूक्रेन को यूरोप के समर्थन ने। इनके बीच यूक्रेन रूस पर पलटवार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग और भड़क सकती है। सीज फायर की बात करते करते अचानक ट्रंप ने यू टर्न ले लिया और यूक्रेन को हथियार भेजने का ऐलान कर दिया। ऐसे हथियार जिससे यूक्रेन रूस को दहला सके। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि यूक्रेन को अपनी रक्षा के लिए पैट्रियट मिसाइलों की जरूरत होगी। यानी अमेरिका ने यूक्रेन को अपना ब्रह्मास्त्र देने की तैयारी कर ली है। दरअसल पैट्रियट मिसाइल सिस्टम अमेरिका का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। यह सिस्टम दुश्मन के हवाई हमलों से बचाव के लिए एक तरह की एयर शील्ड की तरह काम करता है। ये एयर डिफेंस सिस्टम 5000 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट पर नजर रख सकता है और 5800 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से हमला कर सकता है। पैट्रियट सिस्टम एक साथ 20 हवाई लक्ष्यों को पहचान कर उन्हें मार गिराने की क्षमता रखता है। अमेरिका से पैट्रियट मिसाइल मिलने के बाद जेलेंस्की न सिर्फ अपने देश की रक्षा कर पाएंगे, बल्कि रूस के ड्रोन और मिसाइल यहां तक कि लड़ाकू विमानों को भी हवा में ही मार गिराएंगे।
जेलेंस्की को अंदाजा है कि इस बार पुतिन हार्ड हिट करने वाले हैं, इसलिए वो एक तरह अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और सहायता जुटाने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ महासंग्राम की तैयारी भी कर रहे हैं। रूस को जंग के मैदान में परास्त करने के लिए यूक्रेन ने ड्रोन उत्पादन बढ़ाने के लिए यूरोपीय सहयोगियों और एक प्रमुख अमेरिकी रक्षा कंपनी के साथ समझौता किया है, जिससे कीव को इस साल हजारों और ड्रोन मिलने की उम्मीद है। ऐसे ड्रोन जो रूस के अंदर घुसकर तबाही मचा सकेंगे। यूक्रेन इंटरसेप्टर ड्रोन भी विकसित और निर्माण करने में लगा है, ताकि रूस के लंबी दूरी के ड्रोनों को रोका जा सके। यूक्रेन फिलहाल हर महीने 2 लाख ड्रोन बना रहा है। पिछले 1 साल में यूक्रेन के ड्रोन निर्माण में 900% की वृद्धि हुई है। 1 वर्ष पहले तक यूक्रेन हर महीने 20,000 ड्रोन का उत्पादन कर रहा था। यूक्रेन न सिर्फ तेजी से ड्रोन बना रहा है, बल्कि इन ड्रोन का भरपूर इस्तेमाल रूस के खिलाफ भी कर रहा है। सोमवार को यूक्रेन ने रूस में 91 ड्रोन गिराए। यूक्रेन ने रूस के गोला बारूद ठिकानों को भी निशाना बनाया। इस हमले के लिए यूक्रेन ने लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता वाले FP1 ड्रोन का इस्तेमाल किया, जो 1600 किलोमीटर तक उड़ान भरकर टारगेट को नष्ट कर सकता है। ये ड्रोन अपने साथ 120 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जा सकता है। FP1 एक कामिकेज ड्रोन है। इसी ड्रोन के जरिए यूक्रेन रूस के अंदर गहराई तक हमला कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच तेज होती जंग और तीसरे विश्व युद्ध के बढ़ते खतरे को डोनाल्ड ट्रंप की नाकामी बताया जा रहा है। जो ट्रंप खुद को दुनिया भर में शांति दूत बताते फिर रहे हैं, वो रूस यूक्रेन के मोर्चे पर फेल होते नजर आ रहे हैं। जिस ट्रंप ने सत्ता में आने से पहले ही रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने का वादा किया था, वो अब मान रहे हैं कि जंग रुकवाना उनके बस की बात नहीं। युद्ध रुकवाना तो छोड़िए, वो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर इसे और भड़काने में लगे हैं। जाहिर है इससे पुतिन का गुस्सा और भड़कने वाला है। जिससे आने वाले दिनों में जंग की ज्वाला और भड़केगी और इसमें यूरोप के भी झुलसने का खतरा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।